सुबह का समय है, घर में सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। कोमल और उसकी सास ममता रसोई घर में काम कर रही हैं। ले कोमल बहू, जल्दी से ये चीला डाल दे तवे पर। मैंने दाल पीसकर मसाला डालकर सेट कर दिया। और हाँ, राहुल को जरा फ्रूट्स भी रख देना, बड़ा ही कमजोर सा होता जा रहा है। तभी मोना भी अपने बुटीक से जाने के लिए रेडी हो रही थी। अच्छा मम्मी, आपको बस राहुल भैया दिखते हैं। मैं और विनय भैया के आपको अनाथ आश्रम से लाए हुए लग रहे हैं। अरे बेटा, राहुल बड़ा ही शर्मीला है, ना खाने में कोई नानुकुर, ना कोई मीन मेख। जो बना दो शांति से खा लेता है। अब जब उसकी शादी हो जाएगी तो मेरी टेंशन खत्म। ओ मम्मी, आप भी ना। आज से मैं भी बस आपके हाथों से ही खाना खाऊंगी। जब मैं छोटी थी तो सब प्यार करते थे, लेकिन अब। अरे मेरी लाडो, क्यों रो रही है? जरा बाहर तो आ, मैं सुनूं तेरी परेशानी। पापा देखो ना, अब मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। तभी विनय और राहुल भी आ जाते हैं। अरे हम सबके पास और भी बहुत काम है करने के लिए, समझी? और तुम कब तक छोटी बनी रहोगी? अच्छा, बहुत हुआ। लो सब अपना अपना नाश्ता लो, खाओ पियो और काम पर जाओ। और हाँ बेटा राहुल, वो सिंघल आंटी का सुबह सुबह ना तीसरी बार फोन आया है। अब बता दो कब चलना है लड़की देखने? हाँ बेटा, देख ले और सब सही लगे तो बात फाइनल कर। कब तक यूं ही टालता रहेगा? ठीक है पापा, मुझे थोड़ा और समय दे दो। मैं बस अगले हफ्ते ही फ्री होकर आपको बताता हूँ। अभी ऑफिस में बहुत काम है। तभी कोमल भी वहां आ जाती है। हाँ पापा जी, मैंने भी तो भैया के लिए अपनी बुआ की बेटी बताई थी। उसके लिए भी भैया ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर भैया को लड़की में चाहिए क्या? कोमल बेटा देखो, हम तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहते, लेकिन हम नहीं चाहते कि एक ही घर में दो बहनें आए। अगर मैं अपना तजुर्बा बताऊं तो ऐसे रिश्ते बहुत ही कम अच्छे से चलते हैं। भाभी, वैसे भी मुझे जॉब ओरिएंटेड गर्ल चाहिए। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वही है। मुझे रूप रंग से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे एक हफ्ता भी निकल जाता है। फिर राहुल अपने मम्मी पापा भाई भाभी संग सावली सलोनी रिया को देखने जाता है। हमें तो आपकी बेटी बहुत ज्यादा पसंद है। बस लड़के लड़की आपस में बात कर ले, एक दूसरे को समझ ले। हाँ, बच्चे एक दूसरे को समझ ले, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अब राहुल और रिया को एक साथ एक कमरे में छोड़ दिया जाता है। बैठिए ना राहुल जी। आप बैठिए ना, पहले लेडीज फर्स्ट। अरे वाह, अभी तक तो मैंने आपकी तारीफ सुनी थी, लेकिन आप तो वाकई में बहुत समझदार हैं। थैंक यू। मुझे भी आप बहुत पसंद आई। मुझे अपनी जीवन संगिनी के रूप में ऐसी ही लड़की चाहिए जो टॉकेटिव हो, क्योंकि मैं ना बहुत कम बोलता हूँ। अब दोनों ही कम बोलने वाले हुए तो फिर काम कैसे चलेगा? अच्छा, वैसे मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है। अपनी बातों के बाद अब राहुल और रिया भी रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं और मित्तल निवास की छोटी बहू बनकर रिया आ जाती है घर, जिसे सबका बड़ा ही लाड दुलार मिल रहा था। आखिर रिया भी तो प्यारी सी थी, लेकिन कोई तो था जिसकी आंखों में ये सब खट खट खटक रहा था। भाभी क्या हुआ, आपको नींद आ रही है क्या? हाँ यार रिया, अब क्या करूं, बबलू भी रात में ठीक से सोने नहीं देता। उस पर भी सुबह जल्दी जागकर बैठ जाता है। नींद पूरी कहाँ होती है मेरी। हाँ भाभी, आपकी ये बात एकदम सही है, मैं समझ सकती हूँ। मेरी भाभी भी ना ऐसे ही परेशान हो जाती थी जब मेरा सोनू छोटा था। भाभी को बाद में नींद पूरी करने के लिए हम लोग कह देते थे। आय हाय, क्या ही रपचिक आइडिया दिया है देवरानी जी ने, मजा ही आ गया। हाँ रिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी ना बहुत थक जाती हूँ। तभी कोमल वहीं बोलते बोलते किचन में लुढ़क जाती है। अरे रे भाभी, क्या हुआ आपको? मम्मी जी जल्दी से आइए। घर के बाकी के लोग भागते हुए रसोई की तरफ आते हैं और कोमल को उठाते हैं और अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाते हैं। वैसे कोई खास बात तो नहीं लग रही। थकान या नींद पूरी ना होने के कारण ऐसा कभी कभी हो जाता है। बाकी मैं कुछ रूटीन चेकअप के लिए लिख देता हूँ। एक बार कराकर विनय से कह देना कि मुझसे चेक करा ले। ये तो मजा ही आ गया कोमल, क्या ही मस्त सेवा हो रही है। अब क्या, आए दिन बस कोमल का एक रट रटाया गाना कि बबलू ने सोने नहीं दिया, आज बबलू ने पूरी रात जगाया। अब इधर रिया भी परेशान रहने लगी। फिर एक दिन ऑफिस जाते हुए रिया सबके लिए लंच तैयार कर रही थी। गर्मी भी अपने पीक पर थी। भाभी, मैंने सबके लिए दाल चावल सब्जी बना दी है और आटा भी लगा कर रख दिया है। मेरी ऑफिस में आज मीटिंग है, इसके लिए प्रिपरेशन करनी है, तो आप सबके लिए फुलके बना देना प्लीज।
लेकिन रिया, मेरा तो बच्चा छोटा है, मैं कैसे ये सारा काम कर पाऊंगी? तुम तो समझदार हो, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तभी मोना किचन में आती है। क्या भाभी, किसको किससे क्या उम्मीद नहीं थी? बड़े ही फिल्मी से डायलॉग चल रहे हैं रसोई में। जस्ट लाइक एकता कपूर की डेली सोप। दीदी देखो ना, आज रिया बिजी है तो आप हैंडल कर लेना ना। बबलू भी छोटा है, मैं कैसे सबके लिए फुलके बनाऊंगी? ठीक है भाभी, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं आज बुटीक लेट चली जाऊंगी, कोई नहीं। रिया भाभी, आप ऑफिस के लिए निकलो, जाओ। कोमल अपने कमरे में आकर आराम से एसी चलाकर सो जाती है, जबकि मोना 12 बजे सबको फुलके खिलाने के बाद बुटीक के लिए निकलती है। अब घर में कपड़े भी धोने हैं तो रिया, कपड़े आयरन होते हैं तो रिया, और तो और सब्जी चॉपिंग भी रिया ही करेगी। आफ्टर ऑल भाभी का बबलू छोटा जो है। फिर एक दिन रिया को पता चलता है कि मीटिंग के चलते उसे घर आने में रात के 9 बज जाएंगे, इसलिए वो कोमल को व्हाट्सएप करके इस बारे में बता देती है। हाँ ये ठीक है, भाभी को बता दिया है, जिससे वो सारा खाना मैनेज कर लेंगी, नहीं तो सब परेशान होते। इधर कोमल मैसेज रीड कर लेती है, लेकिन आज सही मौका है कोमल रानी अपना बदला लेने का। इधर कोमल अपनी माँ मीरा जी को फोन घुमाती है। हाँ माँ, और क्या कर रही हो? बस बैठे बैठे टीवी सीरियल्स देख रही थी। और तू बता, कैसे याद किया? माँ, अपनी जिंदगी तो मौज में कट रही है। सारा काम देवरानी करती है, मैं तो बस अपने बबलू को संभालती हूँ। आखिर उसका भी तो इतना बड़ा काम है ना माँ। बात सही है बेटा, ठीक है, बस ऐसे ही लगी रहे अपने मिशन पर। आज तो होगा घर में तांडव। आज मैडम घर 9 बजे तक आएंगी और मैं। तभी सास ममता की आवाज आती है। अरे कोमल बहू, कहाँ हो? जरा एक कप चाय ही बना दो, बड़े जोरों की भूख लग रही है। पता नहीं रिया कहाँ रह गई। कोमल जल्दी से बबलू के कपड़े निकालकर मालिश करने बैठ जाती है। पता नहीं मम्मी जी, रिया को तो बस ऐसे ही सब रहता है, उसे समझ में नहीं आता। अब मैं बबलू की तेल मालिश कर रही हूँ, चाय ना जरा आप ही देख लो, और मुझे भी दे दो मम्मी जी, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। अब कमरे में से ही जोर जोर से चिल्लाकर कोमल ने अपनी बात खत्म कर दी। ना कोमल बाहर आई, ना ही चाय बनाई। अब घड़ी का कांटा 8 बजाने लगा और एक एक करके सब घर में आ गए। अरे भाई, भूख लग रही है, लेकिन आज तो किचन में कोई दिख नहीं रहा। रिया कहाँ है? राहुल खाना क्यों नहीं बना अभी तक? भैया, रिया ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, रुको मैं कॉल करता हूँ। हाँ भाई, ये रिया कहाँ रह गई? आज सब भूख है। कोमल, तुम ही देख लो ना आज का खाना, अगर रिया नहीं है तो। हाय देवर जी, और ले लो जॉब ओरिएंटेड गर्ल। कहा था ना मेरी बुआ की बेटी से कर लो शादी, लेकिन नहीं माने। आई एम एंजॉयिंग। माँ, कोमल कैसे बनाएगी? ये काम तो रिया का है ना। वैसे भी उसके लिए तो बबलू का ही काम इतना हो जाता है। ये सब बहस करते करते घड़ी में 9 बज जाते हैं। तब तक रिया आ जाती है। अरे, आज तो सब एक साथ बैठकर गपशप मार रहे हैं। गपशप नहीं मार रहे रिया, ये तो तुमको भी अच्छे से पता होगा कि खाना बनाने की ड्यूटी तुम्हारी है, तो तुम्हें ऑफिस से लेट नहीं आना चाहिए था। यहाँ सबका भूख से बुरा हाल है। अगर तुम लेट भी थी तो तुमको किसी न किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए था। विनय गुस्से में भड़कते हुए एक सांस में ही अपनी सारी बात कह गया और रिया बस पूरे घर का चेहरा देखते रह गई। भैया, लेकिन मैंने भाभी को शाम 4 बजे ही मैसेज कर दिया था कि आज मैं लेट हो जाऊंगी। भाभी, आपने किसी को बताया नहीं? नहीं तो रिया, मैंने तो तुम्हारा कोई मैसेज देखा ही नहीं। कब किया तुमने मैसेज? ये देखिए भाभी, मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया है। ओ रिया, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ये बबलू भी ना अब हाथ से फोन छीनने की कोशिश करता रहता है। हो सकता है इसी ने क्लिक किया हो। मैं अगर देखती ना तो मैं सबसे पहले ही सबको बताती। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, इसे इश्यू ना बनाओ। अब खाना बनाने की तैयारी करो। हाँ भाई, सबका हाल भूख के मारे बेहाल है। अब रात के 9 बजे रिया को उम्मीद थी कि सब लोग खाना बनाने में उसकी मदद करेंगे, लेकिन ये क्या, अब तो खाना बनाना पड़ेगा कोमल जी। कुछ कर कुछ याद आया। हाँ, याद आया ना एकता कपूर के सीरियल से। तभी कोमल अपने गोद में लिए हुए बेटे को नोच लेती है और बबलू जोर जोर से रोने लगता है। अरे ठीक है कोमल, तू जा, उसे कमरे में ले जा, बबलू को शायद गर्मी लग रही है, उसे दूध पिलाकर सुला दे। हाँ मम्मी जी, मुझे भी यही लग रहा है। रिया, जरा बबलू के लिए दूध बना दो।
रिया के पास जी भाभी कहने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। ये सब माजरा रिया और कोमल की ननद मोना देख रही थी। वो रिया की शक्ल देखकर समझ गई थी कि कभी न थकने वाली रिया आज किसी की हेल्प चाह रही थी। चलो भाभी, मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। आओ फटाफट से फुल्की बनाते हैं, मैं आटा लगाती हूँ, तब तक आप आलू टमाटर की सब्जी बनने को रख दो बस। दीदी थैंक यू सो मच, आज आपने मेरी प्रॉब्लम समझी। अरे भाभी आप भी ना, चलो फटाफट काम निपटाते हैं, फिर एक साथ बैठकर खाएंगे। सब जैसे ही खाने के टेबल पर आते हैं वैसे ही विनय और कोमल भी आ जाते हैं। लाओ लाओ भाई, बड़े जोर की भूख लगी है। रिया क्या बनाया है आज खाने में? अरे ये क्या, बस एक सब्जी और रायता। रिया पूरे दिन में तुम्हें काम ही क्या होता है? खाना और ऑफिस। तो इसके अलावा घर के छोटे मोटे काम तुम ठीक से नहीं कर पाती क्या? विनय के मुंह से ये बात सुनकर रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कोमल वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। भैया, रिया के आने के बाद मैंने एक भी दिन भाभी को खाना बनाते नहीं देखा। ऐसा भी बच्चे का क्या काम है कि भाभी दाल का कुकर भी नहीं चढ़ा सकती है? राहुल, तुम छोटे हो, तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। बस बेटा, विनय राहुल कुछ गलत नहीं कह रहा है। रिया के आने के पहले तो बबलू और भी छोटा था, लेकिन कोमल ममता की मदद से घर के सारे काम किया करती थी। लेकिन रिया के आते ही उसे जाने क्या हो गया है। अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर रिया थोड़ा सा काम और कर लेगी तो घिस तो नहीं जाएगी। अभी कोमल का बच्चा छोटा है। माँ, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा काम नहीं, बल्कि अब तो मैं खुद रिया भाभी को पूरे दिन काम करते देखती हूँ। वो दोनों टाइम का खाना बनाती है, ऑफिस भी जाती है, और बाकी के काम भी उन्हीं के हिस्से में है। हाँ, तो ऑफिस में कौन सा पहाड़ तोड़ने का काम होता है भाई? आराम से कुर्सी पर बैठकर काम करना होता है। भैया, आपको समझना चाहिए, जॉब कोई बहुत आसान बात नहीं है, वो भी आज के इतने टफ कंपटीशन में। आप अगर अपनी दुकान की गद्दी जैसे समझ रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। तभी रिया बहुत तेज चीखती है। चुप हो जाओ सारे के सारे, बिल्कुल चुप। सुनो, मैंने फैसला कर लिया है, अब हम अलग रहेंगे। क्या? ये क्या कह रही हो बहू? आपने जो सुना वो एक बार में ही बिल्कुल ठीक सुना है माँ जी। मैं अब अपने पति राहुल के साथ अलग रहना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बहू। क्यों नहीं हो सकता पापा जी? इस घर की हर चीज में हम आधे ही हिस्सेदार हैं, तो हमें हमारा हिस्सा देकर विदा कीजिए। क्योंकि इतना करने के बाद भी अगर मेरी प्यारी जेठानी के मुंह से मेरे लिए 2 शब्द नहीं फूटे तो बेकार है ये सब करना। और सासू माँ की जितनी तारीफ की जाए वो कम ही है। जी हाँ, अब हम अलग रहेंगे। पास रहकर झगड़ने से अच्छा है कि दूर रहकर प्यार बना रहे। बात को हद से ज्यादा बढ़ती देख कोमल को लगा कि अगर रिया अलग हो गई तो पिछले साल भर से चल रही उसकी आराम वाली जिंदगी का क्या होगा। नहीं रिया, ऐसा मत कहो, कोई बात नहीं, घर में तो बातें होती रहती हैं। नहीं भाभी, अब मैंने फैसला ले लिया है। अगले दिन रिया और राहुल सुबह उठते हैं, लेकिन वो दोनों ही ऑफिस नहीं जाते। थोड़े टाइम बाद दोनों को ही बड़े जोर की भूख लगती है। रिया, भूख तो लग रही है, क्या करें? मैं कुछ बनाकर लाती हूँ ना किचन से। नहीं रिया, आज लड़ाई सिर्फ काम की नहीं बल्कि हमारे आत्मसम्मान की है। हम भले ही 2 दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन आज जो भी बात होगी वो आर या पार की होगी। अच्छा ठीक है, मैं स्विगी जोमेटो से कुछ अच्छा सा देखकर ऑर्डर कर देती हूँ। रिया बढ़िया सा मेनू डिसाइड करके जोमेटो पर ऑर्डर लगा देती है और वो दोनों अपने कमरे में बैठकर आराम से नाश्ता कर लेते हैं। इधर ऑर्डर आता देख विमल जी की भी भूख बढ़ जाती है। अरे भाई, कोई एक कप चाय तो पिला दो। घड़ी देखो, सुबह के 10:30 बज रहे हैं। लाओ, मैं ही बना देती हूँ। 2 बहुएं होने के बाद भी मुझे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। इधर कोमल और विनय को भी भूख लगने लगती है। कोमल, जाकर कुछ बना लो ना, बड़े जोर से भूख लग रही है। बड़े आए भूख लगने वाले, मुझसे कुछ नहीं बनेगा। मुंह चलाने से पहले एक बार सोच तो लेते। अब जब रिया नहीं बनाएगी तो फिर कौन बनाएगा? अच्छा, मैंने तुम्हारी तरफदारी करने के लिए सबसे झगड़ा मोल लिया और अब तुम मुझे ही ऐसे कह रही हो? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं नहीं बना सकती बस। ठीक है, मैं अभी बाहर से कुछ पैक करा कर ले आता हूँ। उधर मोना भी किचन में जाकर अपने लिए फ्रूट्स और सलाद काट कर आराम से अपने रूम में बैठकर खा लेती है। मित्तल निवास आज एक घर न लगकर होटल ज्यादा लग रहा था, जहां पर सब अपने अपने रूम में बैठकर अपने मनपसंद के खाने का आनंद ले रहे थे। सुबह से शाम बीत जाती है, लेकिन घर की रसोई में कोई भी हलचल नहीं होती। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। पप्पू, कहाँ है ओ पप्पू? देख, तेरी बुआ आई तुझसे मिलने। ये आवाज विमल और ममता के कानों में भी जा पहुंचती है। ममता, ये आवाज तो बुआ जी की लग रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आवाज उर्मिला बुआ जी की है। आओ चलो देखते हैं।
अरे बुआ जी, आज इतने सालों बाद आप अचानक से? अरे अब तुम लोग याद नहीं करोगे तो फिर बुआ को ही याद करना पड़ेगा ना। कभी तो खैर खबर ले लिया करो कि बुआ जिंदा है या मर गई। और मेरे प्यारे पोते पोतिया कहाँ है? कोई दिख नहीं रहा। घर तो जैसे वीराना सा लग रहा है। कहीं गए हैं क्या? बुआ जी, आपको तो पता ही है, राहुल की शादी हो गई पिछले साल। उसकी शादी में आप नहीं आ पाए थे ना। और विनय के पास तो आपको पता है एक बच्चा भी है। बस अब हम लोग मोना की शादी के लिए एक अच्छा सा घर देख रहे हैं। आप बताओ कोई बढ़िया सा घर। ममता जी, पहले बुआ जी के लिए चाय तो बना लाओ बढ़िया सी। और बताइए बुआ जी, कैसे आना हुआ अचानक? अरे कुछ नहीं, यहीं अभी तेरे पास वाली परशुराम धर्मशाला में एक गोद भराई करने आई थी। हमारे ही रिश्तेदार है। जब यहाँ तक आई तो तुझसे मिले बिना मन नहीं माना तो चली आई। बहुत बढ़िया किया आपने बुआ जी। लो बुआ जी, चाय पियो और साथ में नमकीन बिस्किट भी। अरे अब यही सब कहानी सुनती रहोगी या बहू को बुलाओगी भी? मैं खास तौर पर छोटी बहू को मिलने आई हूँ। सोचा उसे मुंह दिखाई तो दिया हूँ। वो भी क्या जानेगी कि मेरी कोई बुआ सास भी थी। और मेरा क्या पता ठिकाना कब ऊपर से ट्रेन ट्रेन की घंटी बजने लगे हैं। विमल जी ममता जी को इशारे से दोनों बहुओं को बुलाने के लिए कहते हैं। ममता दोनों के कमरे में जाती है, लेकिन कोई भी बहू बाहर निकलकर नहीं आती। थोड़ी देर बाद, अच्छा ये बताओ, ये माजरा क्या चल रहा है घर में? ये सुनकर ममता जी जोर जोर से रोने लगती है। अरे चुप हो जा ममता और शांति से पूरी बात बता। मैं घर में पसरी शांति को देखकर ही समझ गई कि दाल में कुछ तो काला है। ममता और विमल जी उर्मिला को पूरी बात बताते हैं। देख ममता, गलती तो तुझसे हुई है, इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि तूने अपने बड़े होने का, अपनी सास होने का फर्ज नहीं निभाया। अब आप भी मुझे गलत ठहरा रही है बुआ जी। मैं भी तो अब दो बहुओं के आने के बाद रसोई से मुक्ति चाहूंगी ना। इसमें गलत क्या सोच लिया मैंने? तूने गलत नहीं सोचा। अब वैसे भी तेरे आराम करने के ही दिन है। लेकिन अभी तक तू कोमल बहू के साथ हाथ बटाती थी, तो तुम्हें रिया बहू को भी टाइम देना चाहिए ना। और उसमें भी सबसे बड़ी बात, क्या सही है क्या गलत, इसका ज्ञान कोमल बहू को तो कराना था। देख ममता, बच्चे दुनिया में सबके होते हैं, हमारे भी हुए हैं। आजकल तो लड़कियां नौकरी के साथ साथ बच्चे भी पालती है, समझ रही है ना? वही मेरा भी तो कहना था बुआ जी। अकेले पूरा दिन आप बच्चे को ही पकड़ोगे तो घर का काम कौन करेगा? फिर झगड़ा तो निश्चित है। अब क्या करें ये बताइए बुआ जी आप। देख ममता, ये बात तो 16 आने सच है कि जब रिश्तों का धागा एक बार टूट जाए तो जोड़ने पर वहां गांठ ही आ जाती है। इसलिए उससे धागे का टूटे रहना ही बेहतर है। अब अगर बच्चे अलग रहना चाहते हैं तो उन्हें अलग कर देना बेहतर है, जिससे कभी कभी मिलेंगे तो उनके बीच प्यार भी रहेगा और एक दूसरे के प्रति सम्मान भी। फिर बुआ सबको साथ में बिठाकर अच्छे से समझाती है और सब अलग अलग रहने लगते हैं। फिर एक सुबह, हाय, मेरा तो काम के मारे हाल भी हाल हो गया है भगवान। अगर मैं रिया को थोड़ी मदद ही करा लेती तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। हाय, काम मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। ले बबलू बेटा, चीला